हेलो दोस्तों, आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर बायोलॉजी रहेगा। बायोलॉजी में कोशिका विभाजन करा रहे हैं। ठीक है, काइटोलॉजी। ठीक है, ये पार्ट नंबर 8 रहेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ये दिया था, किसने दिया था? ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा, कौन सी रचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी करती है? ये सेंट्रोन ओला करती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरा, कोशिका में राइजोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होती है? कौन सा कार्य संपादित नहीं होती है? इसमें जानता है दोस्त, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? भोजन का ऑक्सीजन नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर, कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कोशिकांग कौन सा है सबसे बड़ा? ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवां, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, आठवां, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? क्या बाहरी आवरण कहलाता है पादप कोशिका में? यह कोशिका भित्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन सा प्रदान करती है? ये कोशिका भित्ति करती है, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त। ठीक है, 10वां, कोशिका द्रव में अनुपस्थिति महीना सख्यत झिल्लेदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है घना जाल? ये अंतःपर्दीपीय जलिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11, प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन सा है? ये राइजोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखो, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तियाँ भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये सभी पाया जाता है। ठीक है, 13, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? कोशिका का श्वसन अक्रिय कौन सा है? सक्रिय कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आणविक लवक मुक्ता पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आणविक लवक किसमें पाया जाता है मुक्ता? ये जड़ों कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 15, फूलों और बीजों को विभिन्नता प्रकार का आकर्षण रंग प्रदान करता है, किसमें प्रदान करता है? ये क्रोमोप्लास्ट में करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर, पत्तियां का हरा रंग प्रदान करता है, किसमें करता है? ये पत्तियां का हरा रंग प्रदान करता है, किसमें करता है? पत्तियां का हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट में करता है, ऑप्शन नंबर बी। 17, कोशिका की आत्मा हत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 18, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें द्रव को घुला देने वाला नष्ट कर देता है यह की क्षमता होती है, कहलाती है, कौन सी कहलाती है? ये कहता है हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम कहता है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये जल है, 80% से ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका में पाया जाता है जल। 20 नंबर,
निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये कोशिका बनाया था रॉबर्ट हुक बनाया था। ऑप्शन नंबर रॉबर्ट हुक बनाया था और स्नेल बनाया था। 2 और 3 होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 21 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? यह कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 22 नंबर, गल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? क्या है मुख्य कार्य? ये स्राव होता है, स्रावी होता है। ऑप्शन नंबर डी। 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? ये डीएनए रखता है कौन सा? ये माइटोकॉन्ड्रिया रखता है डीएनए। ठीक है। 24 नंबर, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण की मुख्य भूमिका निभाती है? कौन सा निभाती है? कौन सी कोशिका प्रोटीन संश्लेषण की मुख्य भूमिका निभाती है? ये लाइसोसोम और सेंट्रस निभाती है। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, प्रोगैंड सेल डेथ कोशिका के आणविक नितंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थिति नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? ये लवक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम कार्य करता है किसमें कार्य करता है लाइसोसोम? ये अंतःकोशिका पाचन में करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? ये परागण होते हैं, परागण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्या चीज कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्या चीज कहलाता है? ये क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। 30, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थिति होती है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थिति होती है? किसमें होती है? ये जीवाणु में होती है। ऑप्शन नंबर बी सी। जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? जीव द्रव का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? ये पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त। ठीक है। 32, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह किसकी कथन है? किसी कथन है? ये हेक्सले का है। ठीक है। जीव द्रव का भौतिक आधार यह किसकी कथन है? हेक्सले का है। ठीक है। डीएनए 2 हेलिक्स के प्रारूप पहली बार सर्वप्रस्थापित किसने किया था? ये वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किसने सर्वप्रथम किया था? ये ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज। ठीक है। 35, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित करता है कौन सा करता है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित करता है कौन सा करता है? ये करता है केंद्रक के रूप में करता है, केंद्रक के द्वारा। ठीक है। 36, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है किसमें किया गया है? गुणसूत्र ये वाल्डेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 37, अंतःपादप जालक ईयर की खोज की थी किसने की थी? ईयर की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये नोलेब्रुस्का ने किया था। 39, वास्तविक केंद्र
केंद्रक किसमें अनुस्पत्ति होती है? किसमें अनुस्पत्ति होती है? किसमें होती है? ये जीवाणुओं में होती है। ऑप्शन नंबर ए। 40 शाब्दिक संख्या 2na गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 2na गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ये ओफिलियो गोलस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ओफिलियो गोलस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर। कोशिका जीवित अंश जीवित द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? किससे बना होता है? ये कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग होते हैं। ठीक है। 42 कोशिकाएं एवं आणविक जीवन विज्ञान केंद्र कहाँ है? जीवन विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर। कोशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सही सभी देह ऊतक एक ही प्रकार का कोशिका विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है। ये 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध परागन है? अर्ध परागन कौन सा है? कोशिका झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए। 46 निम्नलिखित में से पोषक में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? कौन सा है? ये कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अवधि पार्ट नंबर ये मतलब कि 9 करा रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए थी करा रहे हैं, ये परिस्थितिकी करा देते हैं। ठीक है दोस्त, देखो ये परिस्थितिकी इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। ठीक है, 10वां नंबर है इकोलॉजी। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है इकोलॉजी में। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये रीटर का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? जीव और वातावरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है, किसमें है अभिप्राय? ये ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द वाली किसने प्रस्तुत की है? किसने प्रस्तुत की है? ये टैंसले ने की है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तक वर्णन मिलता है? किसमें वर्णन मिलता है? ये मिलता है सी नंबर। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, छठा पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन सा है? कौन सा दो घटक है? जैविक और अजैविक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविकी घटक है? परितंत्र का अजैविकी घटक कौन सा है? जल है। ऑप्शन नंबर सी। आठवां किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बहाव किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बहाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? कौन सा श्रृंखला सही है?
उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। 9वां, खाद्य श्रृंखला बनती है, किसमें बनती है? खाद्य श्रृंखला किसमें बनती है? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर, किसकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है? किसमें है प्राथमिक उपभोक्ता? ये शाकाहारी में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11, किसकी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? किसमें उत्पादकों का कार्य होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? सूरज का प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 13, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसमें होती है सबसे बड़ी संख्या? किसमें होती है? ये प्राथमिक उत्पादकों में होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 14, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, क्या कहलाता है? ये अपरदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 15, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है बताओ? इसे वनों को उगाने के लिए रोका जा सकता है, वनों को उगाए तो मृदा अपरदन घटेगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ को रोका जा सकता है, कैसे? नदियों पर बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है बाढ़ को। ठीक है। 17, मुख्यतः मैनग्रोव वाले जवारीय वन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है बताओ? ये राइजोफेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 19 नंबर, समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है, कौन सा कहलाती है? ये लवणोद्भित्ति वनस्पति कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनीकृत पत्तियां और घासे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? किसके प्रमुख लक्षण है? शुष्क उद्भित्ति से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मध्यभूधि में लंबा मूल तंत्र होता है, किसमें होता है? ये गहरे, ऑप्शन नंबर बी होगा, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने पर जड़ गहराई में चली जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएगा? यह ऑक्सीजन के कारण मर जाएगा। ठीक है। 23 नंबर, अधिपादप वो वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ क्या होते हैं? वर्षा पूरे वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, मीमोकोकोफिल एक लाभदायक संयोजन होता है, कुछ पुष्पी पादपों को है किसमें रखा गया है? ये चींटियों के बीच है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 25, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, किसमें है? किसमें है? ये संसार में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 26, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर, जब हम बकरी के मांस खाते हैं तब हम क्या रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं या द्वितीय उपभोक्ता रहते हैं? क्या रहते हैं बताओ? हम बकरी के मांस खाएंगे ना दोस्त, तो ये द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, मांसाहारी ना हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता रहेंगे। ठीक है। 28 नंबर, सौर ऊर्जा
किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है बताओ दोस्त? ये सूर्य से होती है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 29 है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इस इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? किसके द्वारा अंतरण होता है? एक जीव दूसरे से होता है, दूसरे के से होता है, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, क्या चीज कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स क्या चीज कहलाते हैं? एक जलीय पौधा कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मद्रभूधि है? मद्रभूधि है, कौन सा पौधा है? करील, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 32, पर्यावरण के अजैविक का उदाहरण है, क्या चीज है? उदाहरण वायु है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन नंबर ए। 34, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? कौन सा है? हरे पौधे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होना चाहिए? कितने अनुपात होना चाहिए? ये 33.3% होना चाहिए, ठीक है, वन का रहना चाहिए, तब ठीक रहेगा, सुरक्षा रहता है। 36 नंबर, मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? ये दक्षिणी 24 परागण संयोजन रखने वाली जंगल है, ऑप्शन नंबर सी। 37, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? ये यात्रियों की मदद हेतु करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, पादपालय एक सुविधा है जिसमें होता है, क्या चीज होता है जिसमें नितंत्र दर्शकों में पादपों का उगना संभव हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा है? ये कार्बनिक कृषि है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 40, अधिकांश मरुस्थलीय पादपात्री के समय ही पुष्पति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें मरुस्थल की कीट रात के समय सक्रिय हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर, रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कौन सा है? रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कौन सा है? रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कौन सा है? ये जीरोफाइट्स है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था, किसमें किया गया था? पारिस्थितिकी संकल्पना किया गया था किसमें? ग्रीनलेस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थित परितंत्र है? कौन सा है परितंत्र? ये रेगिस्तान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं, महासागर है दोस्त, ऑप्शन नंबर ये होगा, गलत ये हो गया था, ठीक है। 44, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रख सकता है किसके? ये जानता है दोस्त? ये जीव सर्वेक्षण को सूक्ष्म करने के लिए रखता है, ऑप्शन नंबर डी। 45, सामाजिक वानिकी है, कैसी है? सामाजिक वानिकी क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी होगा, सहकारी स्वामी वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाने उनकी व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 46 नंबर,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 47 राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। 48 भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? वन अनुसंधान कहाँ में है? देहरादून में वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। ठीक है। 49 पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, किसमें है? कहाँ है? किसमें है पारिस्थितिकी तंत्र का? ये जल मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? ये धान की खेती है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक काम है रेड डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है? किसका विवरण दिया गया है? ये संकट पादप और जीव जंतु का किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रेड का। 52 रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है, कौन सा होती है? ये संकट के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राकृतिक आवासों पर वनस्पति का निवास तथा झूम की खेती होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 54 देखते हैं। भारत में 54 क्या है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारक है? कौन सा एक प्रमुख कारक है? ये वनोन्मूलन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 55 ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर करती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 56 नंबर प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? कौन सा है? ये मानव गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ए। 57 निम्न में से किसके वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे माना जाता है? ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वन माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 58 वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? कौन सा है? ये फाइकोसाइन है, ऑप्शन नंबर सी। 59 शाब्दिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शाब्दिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उस कटिबंधु वर्षा वन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 60 काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 61 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जैव भूमि भूरासनी रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? ये वन की कटाई के लिए विरुद्ध था। ठीक है। 63 इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो हैं, कौची हैं? ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 64 वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ाते हुए बहुमूल्य के कारण निम्न में से प्रभावित हुई है, शिवानी कौन सा है? ये ऑक्सीजन को निषेचन का प्रभाव करता है, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर
ओजोन इतनी सादरता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कितना करता है? ये 9 ppm करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 66। तेज विश्व का सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंथिक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 67। निम्नलिखित में से किस कार्य को पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किसकी बिगड़ती संतुलन? लकड़ी के काटने से बिगड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर। यदि विश्व के सभी पादप मर जाए तो सभी पशु इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जंतु को तो मर ही ना जाएगा दोस्त। 69 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। 69। जब पादप को विधिता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? स्वस्थ स्थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, क्या चीज है? मृदा अपरदन को है। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। कैसा होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 72। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल संबंधित संगठन होते हैं। किस में होते हैं? नीरी में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 73। मैनग्रोव वन वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? ये मैंग्रोव विशाल के क्षेत्र में जलगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन। भारत में धरणीय विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है सबसे अच्छा स्रोत? जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी। 75। धरणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अतर बिगड़ती है संदेश कौन सा होता है? प्राकृतिक संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर ए। 76। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, क्या चीज कहलाता है? इकोटोना। ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यकतम न्यूनतम भूमि को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? पारिस्थितिकी पद छाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर वे। ठीक है। 78। निम्न में से कौन सा एक प्रबल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? किसमें है? ये सागरीय जल समान तापमान में वृद्धि होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 79। निम्नलिखित पादपों में कौन से आयोजन रिक्ति के कारण है? कौन सा आयोजन के रिक्ति के कारण है? क्लोरोफिल, कार्बन हेक्सेले और ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 80 नंबर मिलान देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन से जैव विविधता दृष्टि से उत्तेजनाशील माने जाते हैं? उत्तेजनाशील माने जाते हैं, कौन सा माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 माने जाते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटी। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किसके हेतु उपयोग है? किसके हेतु उपयोग है? उपयोग सभी में उपयोग है। ठीक है।
83 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का तापमानों पर आंकड़ों इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्थापित नहीं किया गया है? कहाँ नहीं किया गया है? ये ब्राज़ील में नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी। पचासी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। 86 नंबर, 86। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से सही नहीं है? विषय से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन मानव है, कौन सा है? ये प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन सा करता है? घास, बकरी, मानव करते हैं, ठीक है। 89। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये बंगलौर में है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर। घटती उत्पादनशील के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर बी, घास मैदानी झील होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।